अब हम लोग पढ़ेंगे आर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, बोलता है हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम और विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन is called Arrhenius acid, and that which can produce OH minus in aqueous medium, that is hydroxide ion, is called base. But the biggest problem is, मान लो कभी कोई क्वेश्चन रेज करे HCl जस्ट सॉलिड इज गिवन, पूछ रहा है ये एसिड है कि बेस है, या मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड दिया हुआ है, एसिड है कि बेस है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। रिमेंबर, HCl सॉलिड लिखे, चाहे HCl लिक्विड दे, चाहे HCl गैस दे, HCl सॉलिड लिक्विड, दिस इज द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ द एसिड। ये एसिड नहीं है, क्योंकि आर्नेस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। बोलता है हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम। सो वन विच कैन प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम, दैट इज कॉल्ड एसिड। जब हम HCl सॉलिड ले रहे हैं तो ये एसिड नहीं कहलाएगा। एसिड कहना या HCl लिक्विड भी एसिड नहीं है। तो एसिड कहलाने के लिए जरूरी है दैट शुड हैव एबिलिटी टू लूज H प्लस इन एक्वस मीडियम, यानी ये करेक्ट वे है HCl, देन यू कैन राइट एक्वस। अब हम लिख सकते हैं H प्लस एंड Cl माइनस। ये बता रहा है कि HCl इज गिविंग H प्लस इन एक्वस मीडियम, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एन एसिड। और एक्वस मीडियम मीन्स अगेन वाटर, यहाँ पे वाटर और H प्लस के बीच रिएक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए डेफिनेशन में ये भी बोला जाता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड आर्नेस एसिड। माने जितना आर्नेस एसिड्स है दे हैव टू प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम, यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज मस्ट इन एक्वस मीडियम। सो इट इज नॉट एनफ टू से कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है तो एसिड हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कंटेनिंग सब्सटेंस है तो बेस हो जाएगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं NaOH जस्ट सॉलिड, इट कैनॉट प्रोड्यूस OH माइनस, तो इसको हम बेस नहीं बोल सकते। बेस कहलाने के लिए जरूरी है NaOH में हम यहाँ पे एक्वस मीडियम वाटर डालें। एक्वस मीन्स वाटर, वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और NaOH डिसोसिएट करके देगा Na प्लस एंड OH माइनस। इट मीन्स इट कैन प्रोड्यूस OH माइनस इन एक्वस मीडियम, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ बेस। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस H प्लस or hydronium ion is called acid, and one which can produce OH minus is called base. Example बहुत हो सकता है, जैसे HCl लिए, NaOH लिए, we can take H2SO4. The only thing जो मिस नहीं करना, गलती नहीं करना, वो ये है, you have to write aqueous either above the arrow or in the bracket. Aqueous रहेगा, इसका मतलब हो गया H2SO4 is giving H plus in aqueous medium. तो डेफिनेशन का ये डिमांड है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम, दैट इज कॉल्ड एसिड, एंड वन विच कैन प्रोड्यूस OH माइनस इज कॉल्ड बेस। दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एग्जाम्पल थोड़ा और हम लोग देखते हैं। HNO3, then aqueous medium. In the place of aqueous you can write water also. It gives NO3 minus and H3O plus. Either this way or another way is you may write H plus and NO3 minus. दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। ये बता रहा है कि HNO3 H plus दे रहा है in the aqueous with the presence of water, तो water H plus दोनों मिलके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब H plus मिला, NO3 मिला, एंड सिंस वाटर इज देयर इन द मीडियम, तो वाटर H प्लस दोनों रिएक्ट करके दे देगा H3O प्लस प्लस NO3 माइनस, वी गेट द सेम थिंग, यानी HNO3 विल बी कॉल्ड एज एन एसिड। सपोज CH4 दिया हुआ, इसमें एक्वस मीडियम दे भी देंगे, इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन कंटेनिंग, बट इट कैनॉट प्रोड्यूस H प्लस, इट कैनॉट गिव H प्लस एंड CH3 माइनस, नहीं दे सकता है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग रहते हुए भी इसको हम एसिड नहीं बोल सकते। फिर इट इज़ नॉट एनफ टू से हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच कैन गिव H प्लस, नहीं, हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस एंड दैट शुड हैव एबिलिटी टू लूज H प्लस इन एक्वस मीडियम, ओनली दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिस्टम में दिखाई पड़ता होगा, इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है,
hydrogen containing or hydroxy containing substance which can produce H plus in aqueous medium or OH minus aqueous medium is called acid or base. And so many compounds are there जिसके पास ना तो H है ना OH है but वो भी acid और base है. तो what is limitation of this concept? इसका limitation हो गया कि acid Arrhenius acid या base कहलाने के लिए must है that compound should be hydrogen containing or hydroxy containing. And so many compounds are there जिसके अंदर ना तो H है ना OH है but वो भी acid और base है. Therefore this concept was extended by Bronsted and Lowry, जिसको बोलते हैं Bronsted and Lowry concept, जो अलग यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे उसमें आएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसी के अंदर आ जाएगा ये. तो आर्नेस कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हम ब्रीफ करते रहेंगे. इसमें सिंपल वे में याद रखना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट hydrogen containing substance which can produce H plus in aqueous medium or hydronium ion is called Arrhenius acid, and that which can produce OH minus is called Arrhenius base. ध्यान रखना है यदि NaOH केवल solid लिखा हुआ है, this cannot be called as a base. It is not enough to remember कि NaOH एक base है. NaOH solid दिया हुआ है means it is not going to produce OH minus. तो जब तक OH minus नहीं मिलेगा वो base नहीं कहलाएगा. तो बेस कहलाने के लिए जरूरी है वाटर डालने के बाद, जैसे वाटर डालेंगे इट शुड लूज OH माइनस टू डिसोसिएट टू गिव OH माइनस. तो यदि OH माइनस एग्जिस्ट करेगा ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज ए बेस. ये बात आता है आर्नेस कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये बहुत क्लियर है कि वी कैन से एसिड और बेस अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट ओनली इट कंटेन्स H और OH. और ऐसा बहुत कंपाउंड है लाइक NH3 है, NH3 के अंदर OH नहीं, हम आगे पढ़ेंगे कि बेस है ये. तो HOH नहीं है तो भी वो एसिड और बेस हो जाएगा, हो सकता है, जो अगला यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे.